नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर खाकी हुई दागदार। मामला कानपुर के हनुमंत विहार थाने का है, जहां पर सचेंडी थाना क्षेत्र के सीढ़ी अटारा निवासी 42 वर्षीय दिनेश भदौरिया की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने जमीन के विवाद में एक तरफा समझौता कराने के लिए दबाव बनाया। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो आनन फानन में उसे कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले भी खाकी के दागदार होने के मामले सामने आते रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कभी कावड़ियों पर फूल बरसाती है, कभी एनकाउंटर दनादन चलाती है। मंत्री जी का कुत्ता तो कभी भैंस ढूंढ कर लाती है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी शर्मनाक करतूतों से दागदार हो जाती है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां पुलिस द्वारा जमीन विवाद में समझौते के लिए थाने बुलाए गए 42 वर्षीय दिनेश भदौरिया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रीति वर्मा ने दिनेश और उनके भाई सौरभ व पिता लाखन के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर मारपीट व SC/ST की धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामले में हनुमंत विहार थाने में एक पक्षीय कार्रवाई की गई। बुधवार को पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को फिर थाने बुलाया गया था, जिसके बाद दिनेश को थाने में जमीन पर बैठाकर जलील किया गया। वहीं दूसरे पक्ष की प्रीति को कुर्सी पर बैठाया गया था। इस बीच दिनेश को कुछ खिला दिया गया, जिससे तबीयत बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई। कार्डियोलॉजी में शव लेकर थाने पहुंचे परिजनों व सैकड़ों लोगों ने पुलिस व प्रीति को मौत की वजह बताते हुए कार्रवाई की मांग की। सर, मेरा जमीन यहाँ गल्ला मंडी में एक प्लाट है, उसको लेके प्रीति वर्मा जबरदस्ती कब्जा कर रही है और कब्जा करके जो हम लोगों को जेल भिजवा दिया, SC/ST लगवा के जबरदस्ती है। 3 महीने हम लोग जेल में रहे। उसके बाद आने के बाद फिर आज मेरे पिताजी को चौकी इंचार्ज ने बुलाया, उससे मिल के उसे मार डाला चौकी के अंदर, ये गल्ला मंडी चौकी में। चौकी में किसने मारा है? ये चौकी इंचार्ज उन्नीस सिंह ने, अशोक कुमार सिंह ने। सर, क्या इसके पहले भी कोई मामला है? जी सर, इसके पहले वो प्रीति वर्मा आदमी लगवाती है, कहीं जान से मरवाने की करती है, वो करती है। जब मेरा कब्जा था, मेरे पापा आड़ा चला रहे थे, जबरदस्ती आके उसने 8-10 लेडीज जो आदमी लेकर उनको मरवाया और स्टिक्शन आकर के हम लोग अंदर चले गए तो कब्जा कर लिया मेरी ज़मीन पे। मैं थाने में आया, मेरे दूर के परिजन थे दिनेश भदौरिया, उनका यहाँ पे नवस्था में प्लाट था और उनका प्लाट पे बाकायदा स्टे था। यहाँ पे भूमाफिया प्रीति वर्मा वो प्लाट पे कब्जा करना चाहती थी, तो वो प्लाट पे तकरीबन वो मोहम्मदाबाद में हम आए, पता चला कि चौकी इंचार्ज अशोक कुमार सिंह प्रीति वर्मा अपने कुछ साथियों के साथ गए, उनको लेके आई थाने में। पहले काफ़ी देर उनसे बातचीत होती रही, उसके बाद उनको लॉकअप की तरफ ले जाया गया। लॉकअप करीब आधा घंटे करीब रखा गया। उसके बाद वहाँ पर उनकी हालत बिगड़ी है, अंदर मारा है, क्या किया कोई बाहर से तो दिखता नहीं। और उसके बाद वो यहाँ पे धनवंतरी हॉस्पिटल ले गए, माछाए ले गए, उन्होंने सीरियस बता के कार्डियोलॉजी के लिए रेफर कर दिया। कार्डियोलॉजी को उसकी मौत हो गई। देखिए, थाने के भीतर हनुमंत विहार में सभी जगह कैमरे लगे हैं साउंड वाले, और हनुमंत विहार में SHO के चेंबर में भी कैमरे हैं, हॉल में भी हैं, बाहर में भी हैं, मेन गेट पर भी हैं, अंदर के सभी कक्षों में है। तो साउंड वाले कैमरे हैं और बड़े अच्छे क्वालिटी के कैमरे हैं। अभी हमने लाइव भी देखा है और हमने बोला है कि फीड निकाल करके उसका दिया जाए। जो वीडियो हमें मिला है उसमें हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा कि 2 तरह की विरोधाभासी बातें आ रही हैं। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं पुलिस के थाने में जो है उनके साथ मिसबिहेव हुआ है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो घटना स्थल पे 2 पक्षों में झगड़ा कहीं और हुआ है। तो वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रुथ, बट since we have a camera in each of the room of the police station, so we are confident कि we'll go through with the camera, हम उसको देखेंगे और जो सही है वो करेंगे। वहीं दूसरा मामला कानपुर के बिधनू का है, जहां रमईपुर गांव में पुलिस हिरासत में युवक राजेंद्र कठेरिया की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खेल किया था। दरअसल पुलिस ने अपने मुताबिक तहरीर लिखवा कर केस दर्ज कर लिया था, जबकि तहरीर पुलिस के खिलाफ थी।
वहीं मृतक के परिजन पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते रहे थे। जिन पुलिस कर्मियों पर मारपीट कर हत्या कराने का आरोप परिजनों ने लगाया था, उनको बचाने के लिए अफसर जुट गए थे। पुलिस के इस खेल के विरोध में दर्जनों लोगों ने थाने का घेराव भी किया। परिजनों के मुताबिक राजेंद्र का अपने भाई बबलू से रात को विवाद हुआ था। रात करीब 11 बजे पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे। पहले वहां पर राजेंद्र को पीटा और फिर थाने ले आए थे। कुछ देर बाद राजेंद्र की तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। राजेंद्र के बेटे रजत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर भी दी थी। पुलिस ने इस तहरीर पर केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद में एक तहरीर बबलू पर हत्या का आरोप लगाकर लिखाई गई। इस पर राजेंद्र की पत्नी सुनीता का अंगूठा लगवा लिया गया। इस तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। वहीं राजेंद्र की पत्नी सुनीता की माने तो पुलिस वालों ने उनके पति की हत्या की है। उनके बेटे ने तहरीर भी दी, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में पुलिस वालों ने खुद एक तहरीर लिखी, उस पर उनका अंगूठा लगवा लिया। सुनीता का कहना है कि वह रोते रोते बेहोश हो गई थी, तब पुलिस ने अंगूठा लगवाया। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार दागदार हो रही खाकी पर कब होगी कार्रवाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो पुलिस कस्टडी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर पुलिस कस्टडी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खाकी पर विश्वास करने के लिए आम जनता को भी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खाकी के कई ऐसे कारनामे समय समय पर उजागर होते रहते हैं कि उसके बाद खाकी पर विश्वास करना और मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हिरासत में कब तक इस तरीके से मौतें होती रहेंगी और कब तक प्रशासन इससे पल्ला झाड़ता रहेगा। आखिर इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा, कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, या ऐसे जो अफसर इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं कि उनकी मौत, जो हिरासत में लोग लाए जाते हैं उनकी मौत हो जाती है। अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो किसी तरीके की ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। थाने में ये खाकी का खेल जो है वो साजिशन किया जा रहा है, या किस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस तरीके की घटनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कानपुर में ही कई ऐसी घटनाएं हैं जिसने कहीं ना कहीं खाकी पर दाग लगाए हैं, खाकी को शर्मसार किया है। आखिर क्यों हिरासत में घटनाएं होती हैं, इससे पहले और कितने मामले सामने आए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए फोन लाइन पर अतर नईम जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं, और संवाददाता मधुर मोहन कानपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मधुर मोहन, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो ये बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है। मधुर, हेलो, हम आपको बताना चाहेंगे हनुमान विहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, यहाँ पे एक जमीनी विवाद पिछले एक हफ्ते चल रहा था, जिसकी शिकायत पहले से ही थाना हनुमान विहार को दे दी गई थी। लेकिन ये परसों रात शाम का मामला, ये परसों शाम को फिर ये दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें प्रीति वर्मा थी और दिनेश भदौरिया, इन दोनों बीच विवाद हुआ, जिसमें 112 नंबर कॉल की गई। जब 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके बाद उनको थाने बोलती है, थाने जाइए। थाने दोनों पहुंचते हैं। थाने में प्रीति वर्मा जो होती है वो चौकी इंचार्ज कुर्सी में बैठी होती हैं और उसका वीडियो भी वायरल होता है। तो कहते हैं कि एक आरोपी समझे कैसे, क्योंकि मामला चल रहा था और वो थाने के एक चौकी इंचार्ज कुर्सी बैठी है। उसके बाद जो दूसरा पद जाता है उसको चौकी इंचार्ज आधे घंटे के लिए लॉकर तरफ ले जाते हैं। आधे घंटे बाद जैसे वो बाहर आता है, उसके बाद वो वहीं पे गिर पड़ता है, जिसके और कितने बाद जो परिजन होते हैं उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाते, जहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपके जो प्रीति वर्मा है वो भाग जाती है, चौकी इंचार्ज मौके चले जाते हैं और जो बॉडी लेके परिजन थाने पहुंचते हैं तो हंगामा करते हैं। हंगामा करने के बाद जो काफी विवाद होता है, उसके बाद आलाधिकारी मौके पहुंचते हैं। आलाधिकारी उनकी बात सुनते हैं। उनका साफ कहना है कि हमारे पिताजी की थाने में पुलिस वालों ने पिटाई की है। जो प्रीति वर्मा है भू माफिया, उन्होंने भी साथ पिटाई की है, जिसके खिलाफ उन्होंने प्रार्थना पत्र थाने दिया था। लेकिन पुलिस ने प्रार्थना पत्र, घंटों बवाल चलने बाद जो आलाधिकारी थे उन्होंने प्रार्थना पत्र लेके मुकदमा तो दर्ज कर दिया, 302 का, बलुआ का, 140 कई मुकदमे दर्ज किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है, चौकी इंचार्ज के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, उसको तो लाइन हाजिर कर दिया गया है। और जो भू
माफिया प्रीति वर्मा के साथ 2 अन्य लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज दिया गया और जांच करने की बात कह रही है। जब ऐसे में जो आरोपी हैं प्रीति वर्मा, उनको जेल भेजा गया, लेकिन जो आरोपी पुलिस चौकी इंचार्ज बने उनको सिर्फ लाए नजर के ना उनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है। जी ठीक है मधुर, वापस आएंगे आपके पास। अतर नईम हमारे साथ कांग्रेस नेता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अतर नईम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस तरीके की वारदातें जो हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं। जी, मैंने अभी भी आपके सम्मानित संवाददाता को की रिपोर्ट सुनी। ये बहुत दुखद है। ऐसी घटनाओं की बाढ़ आती चली जा रही है। प्रदेश के कोने कोने से तमाम ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, जिनकी साठगांठ और मिलीभगत है पुलिस से, वो अपने विपक्षी को थाने बुलवाकर नाना प्रकार की धमकियां, प्रताड़ित, अगर उतने में काम चल गया तो ठीक, अन्यथा ये आपने अभी हत्या की, मुझे तो सीधे सीधे लग रहा है कि ये हत्या का मामला है और हत्यारोपी बनाना जाना चाहिए। और कानपुर के पुलिस आयुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि तत्काल कोई कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और गृह सचिव से तो बात की बात है, जो यहाँ मौजूद हैं कानपुर में पुलिस आयुक्त जी, इनको चाहिए कि सीधे सीधे और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो महिला है प्रीति वर्मा, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वो भूमाफिया बताई जा रही है तो उसकी तमाम जमीनों का इतिहास खंगाला जाना चाहिए। वो थाने में इस तरह से कैसे आके चौकी इंचार्ज की चेयर पर बैठकर किसी को प्रताड़ित करेगी, यानी दबाव डलवाकर किसी का भूखंड हड़प लेना या जो भी प्रकरण है विपक्षी का, उसको दबाना, ये क्या कानून का राज है? इसे न्याय संगत कहा जा सकता है? नईम जी देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आजकल कस्टडी में थोड़े में कंप्लीट कर लूं। हाँ जी। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जी ने कहा कि पुलिस हिरासत में कस्टडी में मौत हो जाना क्या मतलब है? जवाब मांगा है सरकार से और तब भी नहीं चेत रही ना सरकार ना पुलिस महकमा। क्या मतलब है? क्या मान के चला जाए? कानून नाम की कोई चीज बची है या ऐसे ही चल रहा है जंगल राज? अतर नईम जी देखिए, यही बड़ा प्रॉब्लम है कि खाकी पर वैसे भी लोगों को विश्वास है नहीं, और अगर इस तरीके की कस्टडीज होती है तो माए दिन देखते हैं। और ये सिर्फ कोई एक घटना का जिक्र हम करना नहीं चाहते हैं, ऐसी तमाम घटनाएं आजकल देखने को मिलती हैं कि कस्टडी में मौत हो जाती है। आखिर ये कैसे हो रहा है? इस पर जांच क्यों नहीं हो रही? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि खाकी के दामन पर जिस तरीके से लगातार आरोप लगते जा रहे हैं और उसके बावजूद भी अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि कस्टडी में न जाने कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिल्कुल मैं आपकी बाकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इससे असहमत हूँ कि खाकी पर लोगों का विश्वास नहीं है। अच्छे भी हैं, लेकिन अब बुरे की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब सत्ता का कुछ संरक्षण है, इशारा है, मिलीभगत है। खाकी एक जिम्मेदार अनुशासित सिपाही होते हैं, दरोगा होते हैं, अफसर भी, कोई भी किसी को कहे, पूरा का पूरा पुलिस महकमा एक अनुशासित और कानून से बंधा हुआ दल कहलाता है। उनको जवाबदेह होना चाहिए। ये क्या मतलब है? क्या बना दिया गया है? इसका मतलब पार्टनरशिप है, मिलीभगत है, लेन देन में हिस्सेदारी है। ये क्या करा रहे हैं? सत्ता में बैठकर ये लोग कैसे, ऐसे कहीं शासन चलता है कि किसी निरीह को आप थाने बुलवाएं, उसको मार डालें और उसके बाद मुकदमा लिख जाए? मालूम है मुकदमे का हश्र कैसे क्या होगा और साक्ष्य कैसे शिथिल कर दिए जाएंगे। तो वो तो अपने जान से गया, उसके परिजनों का क्या हुआ? भाई आप न्याय कीजिए। मुख्यमंत्री हैं, आप न्याय करिए। आप गृह मंत्री हैं, आप न्याय करिए। आप गृह सचिव हैं, आप न्याय करिए। आप पुलिस आयुक्त हैं, न्याय करिए कि आप थाना इंचार्ज हैं। ये बहुत असंगत, अन्यायपूर्ण बात है, बहुत निंदनीय है। ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और बिल्कुल इसमें मैं समझता हूं कि सरकार के लोगों की मिलीभगत के बिना ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतर जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इस तरीके के मामले जो हैं वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं, लगातार ऐसे मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इन मामलों की बात करें तो कैसे इन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कैसे लगाम नहीं लगाई जा पा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सरकार का, बैठे हुए नेताओं, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का और पुलिस का बिल्कुल आपस में ऐसा समावेश बांध लिया गया है कि कैसे हत्याएं करनी।
आम आदमी को कैसे पीट पीट के मार देना है, पुलिस कस्टडी में कैसे हत्याएं करवा देनी है, कोर्ट के अंदर पुलिस की निगरानी में कैसे किसी को गोली मारी जा सकती है, ये सारी चीजें सरकार की मिली भगत से हो रही है। और योगी आदित्यनाथ को तो बड़ा गर्व होना चाहिए और अपने भाषण में कहना चाहिए उनको कि ये वही मेरा उत्तर प्रदेश है जिसमें पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। शायद हो सकता है कि दुनिया के लोग सुन के योगी आदित्यनाथ को बुला के इनको कुछ इनाम भी दे दें कि आप तो महान मुख्यमंत्री हैं कि आप अपनी ही पुलिस के द्वारा आम जनमानस की हत्या करवा देते हैं, और कहेंगे ये पूरा सिस्टम कहता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। जब पुलिस ही लोगों को मारने लगे और सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, सरकार को कोई घेरे ना कोई एजेंसी, ना मानवाधिकार, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना राज्यपाल के मुख से एक शब्द निकले कि कैसे मुख्यमंत्री जी आप चला रहे हो स्टेट, यानी कि ये हिटलर शाही का सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मिलेगा। देश में तो है ही है, देश में तो है ही है, उसमें दो राय नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो देखने रही है वही हिटलर शाही है, यही राजतंत्र का पर्याय है और यही लोकतंत्र की हत्या है। फिर भी मैं एक ही उम्मीद करता हूं इस सरकार से कि ऐसी घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए। क्या करें, विपक्ष से मदद मांग लें अगर सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही है। पुलिस को कैसे कंट्रोल किया जाता है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ लें। मनोज जी, लेकिन कहा तो यही जाता ना कि समाजवादी पार्टी में पुलिस बेलगाम थी, अब तो फिर भी पुलिस लगाम में है। यही लगाम में है, अगर यही लगाम में है तो दुनिया में, देश में, अरे दुनिया की बात कर ली जाए ना, उत्तर प्रदेश 7वां देश के रूप में ही स्थापित है पूरी दुनिया में आबादी के हिसाब से। आप बताइए वो क्या है, वो कौन सा तरीका है कि समाजवादी पार्टी में पुलिस कस्टडी में इस तरह की मौतें होती थी क्या? पुलिस हत्याएं कर रही है, और कैसे? अगर कोई विपक्ष का है तो उसको मार दो, सत्ता पक्ष का है पैसे नहीं दे रहा, घूस नहीं दे रहा, उसको मार दो। गोरखपुर की वो घटना याद है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ आप ही के कानपुर से गया था व्यापारी गोरखपुर व्यापार के सिलसिले में, बताइए क्या हुआ था? पुलिस ने कैसे उसको पीट पीट के मार डाला होटल में। ये बातें क्या दोहराई जाएंगी तब पता चलेंगी? अरे ये सबसे खौफनाक चेहरा है। मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं इनका इतना खौफनाक चेहरा है कि लोगों की हत्याएं कराना इनके लिए बड़ी छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ ये है कि कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़ी अच्छी व्यवस्था है कानून की। आज की घटना आपको बता दूं, पूरे लखनऊ में किस तरीके से लोगों के घर में एक हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री और सांसद की पत्नी मंदिर गई थी, और मैं भी वहीं उसी एरिया में रहता हूँ, गोमती नगर विस्तार में। उनको वो मंदिर में गई थी शंकर भगवान का हाथ जोड़ के पूजा करने, और उसी मंदिर के अंदर एक व्यक्ति ने उनको चाकू दिखाया और उसी मंदिर में बंधक बनाया और उनकी सारी ज्वेलरी लूट के लेके भाग गया। और अमित शाह जैसे गृह मंत्री कहते हैं 12 बजे रात को, अरे दिन के 12 बजे थे, दिन के 12 बजे, और वो पूरा पटा पड़ा है पेपर, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हर जिले में सैकड़ों घटनाएं रोज चोरी की, हत्या की, छेड़छाड़ की हो रही। वो अलग बात है कि कोई मीडिया में मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सिर्फ बातें हो रही हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए प्रशस्ति पत्र और फूल माला अर्पित किए जा रहे हैं कि बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है, कसम ईश्वर की। मनोज जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की, किस तरीके से पुलिस कस्टडी में ही कई ऐसे लोग हैं जिनको कस्टडी में लिया जाता है और उसके बाद उनकी किस तरीके से पिटाई की जाती है कि उसके बाद उनकी मौत हो जाती है, और प्रशासन पर जो है इस तरीके के धब्बे लग रहे हैं। हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधुर मोहन जी, इस पर फिलहाल प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन से आपने बातचीत करने की कोशिश की, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनसे क्या बातचीत हुई है?
जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे ये हनुमान विहार थाना में जो हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, इसमें जो संयुक्त आयुक्त पुलिस है आनंद प्रकाश तिवारी, जिनका साफ कहना, उनका जो बयान आया था, जो मीडिया ने उससे बात की थी कि हर चीज की गहन इसमें जांच की जाएगी। जैसे सीसी फुटेज जो थाने में 6 लगे हैं, उनको वॉइस रिकॉर्डिंग वाले हैं, उनकी वॉइस सुनी जाएगी, क्या मारपीट की कोई आवाज आ रही है, क्योंकि कई जगह कैमरे नहीं लगे हैं, लेकिन हर एक चीज की गहनता होगी। जो पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ जो मुकदमा रजिस्टर होगा, उसकी भी जांच की जाएगी। जो अन्य आरोपी हैं, सबकी एक बारीकी जांच की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम वो एक पैनल बना किया गया, डीएम के आदेश से पैनल बनाया गया, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है। हर एक चीज की इसमें जांच करने की बात कही है, निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये संयुक्त आयुक्त पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी जी का कहना है। जी बिल्कुल, जांच तो की जाएगी, लेकिन इस तरीके के कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, पुलिस या कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप किसी को कस्टडी में भी लेना है तो वो जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। इस पर भी आप परिजन कहीं ना कहीं खौफ खाए हुए हैं कि भाई अगर आप किसी को पूछताछ के लिए भी ले जा रहे हैं तो क्या उसकी वहां पर मौत हो जानी चाहिए। परिजनों का क्या कुछ कहना है फिलहाल इस पर? जी बिल्कुल, यदि बात करें परिजनों को, परिजनों साफ कहना था कि हम इससे पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यदि पुलिस जोड़ा भी चेत जाती तो आज जो मृतक का बेटा था उसका साफ कहना था कि आज मेरे पिताजी हम लोग साथ होते, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल नहीं चेता, उल्टा हमारे ही पिता के ऊपर दबाव बनाया, जिसके कारण आज पिता हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ी तो इसमें क्या आती है कि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है, उनका साफ कहना है कि पुलिस जो उत्तर प्रदेश की वो लोगों की मित्र पुलिस है, लेकिन इसका साफ कहना है कि हैवानियत पुलिस का सामने आ रहा है। जैसे कानपुर की बात करें, कानपुर में बर्रा में एक सचिव हत्याकांड हुआ था, उसका पुलिस ने आज तक खुलासा नहीं हुआ। उसमें तत्काल एसएसपी थे, एसपी थे, एसपी स्टाउट थे, इंस्पेक्टर थे, सीधे सबको लाइन हाजिर किया, लेकिन आज तक उस पूरे मामले का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई, बॉडी बरामद नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ अभी भी खाली रहते हैं। और सबसे बड़ी हनुमान विहार थाना जो अभी आज से 2 दिन पहले मामला, उसमें एक बुजुर्ग जिसने अपनी जान गंवा दी। पुलिस का यदि थोड़ा भी रवैया अच्छा होता तो आज वो इंसान अपने परिवार साथ होता। कहने के अपने परिवार है, उनका भी साफ आरोप है कि पुलिस चौकी इंचार्ज है, उनको भी तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, लेकिन अभी तक वो उनको सिर्फ लाइन हाजिर किया क्या और कुछ नहीं। वहीं यदि संयुक्त आयुक्त पुलिस की बात करें आनंद प्रकाश तिवारी की, उनका साफ कहना है कि गहनता जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मनोज जी, देखिए इस तरीके की कस्टोडियल मौतें जो होती हैं, ये कहीं ना कहीं अब सवालों के घेर में हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, अब इस तरीके से अगर मामले बढ़ते जा रहे हैं तो विपक्ष की क्या भूमिका होगी, क्योंकि इन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं उठाना बहुत जरूरी हो गया है एज अ विपक्ष की भूमिका में। यसी जी, लगातार समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सभी लोग इस बात को रख रहे हैं और लगातार इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई आपको कि पुलिस जो रखवाले हैं वही कैसे किसी की जान के दुश्मन हो सकते हैं। आप पूछताछ करते हैं, कोई शातिर अपराधी है, इनकाउंटर करने में आपने पूरा रिकॉर्ड बना रखा है, फिर पुलिस कस्टडी में लोगों की मौतें कैसे हो जाती है। अरे पुलिस कस्टडी में लोगों को फांसी लगा के मार दिया जाता है। वो घटना याद होगी, कौन सा जिला था, लड़के को, शायद कानपुर की तरफ का कोई जिला था, लड़के को कैसे फांसी लटका के बाथरूम में मार दिया गया, कैसे। ये पूरी तरीके से उसूली का धंधा है। आपको इतना प्रताड़ित करेंगे, आप पैसा नहीं देंगे, निश्चय ही आपको मार दिया जाएगा। और जिस तरीके से पुलिस को ये करने की जो एक ताकत मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है कि सरकार के इशारे पे पुलिस लगातार, ये मेरे बिंदुओं को आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो आप जिस तरह चाहें। सरकार और पुलिस की ये मिली भगत है कि पुलिस सरकार का वो कहना करती है जो गैर कानूनी है। किसी का इनकाउंटर कैसे होना चाहिए, इनकाउंटर एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल। कैसे लगातार इतनी उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव रहती है कि नेचुरल प्रक्रिया को हर जगह पुलिस को चोट भी नहीं आती। लोग आज 180 से ज्यादा लोगों की इनकाउंटर में अब तक जान जा चुकी है। कैसे ये सारी चीजें पुलिस और सरकार के बीच में मिली भगत के कारण हो रहा है। और ये बात मेरे ख्याल से मानवाधिकार के लोगों को समझनी चाहिए। और मनोज जी, सबसे ज्यादा ये भी देखा जाता है कि जो पीड़ित पक्ष है उस पर ही दबाव बनाया जाता है, उसको ही परेशान किया जाता है, उसकी ही सुनवाई नहीं होती है और फिर वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होता है। जानकारी के लिए एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में क्राइम के आंकड़ों को कम करने के लिए पीड़ित परिवार को जो प्रताड़ना की बात करें, वो इसीलिए है क्योंकि उनको ये प्रताड़ित करके एफआईआर न कराइए, जिससे कि क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का घट जाए
उसको मैनेज किया जाए। फिर भी व्यक्ति, तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं, इतना अत्याचार होता है कि वो पुलिस पे भी दबाव बनाने का और लड़ने का प्रयास करते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट लिखिए, आप जो अभियुक्त हैं, जो दोषी हैं, उन पे कार्रवाई करिए। इन सब संवाद में, चूंकि मुझे जो अंदर के थाने से जानकारी मिली है, तमाम सारे पुलिस के मित्र हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो ये सरकार की बात को कह रहे हैं कि सरकार का ये है कि कम से कम केस दर्ज किए, चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। तो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा, मैं आपके टीवी चैनल पे देख रहा हूँ, वो जो व्यक्ति चिल्ला रहा है उसने भगवा गमछा डाल रखा है। क्यों डाल रखा है भाई? क्यों डाल रखा है? वो क्यों प्रताड़ित है? उसने कौन सी आपके मानक को नहीं फुलफिल किया? कुल मिला के सिर्फ बात यह है कि अस्थिर उत्तर प्रदेश को रखा जाए, लोगों को परेशान किया जाए, लोगों की जिंदगियों को तमाशा बना दिया जाए, लोगों की मौतें होती रहें, जिससे कि लोग मुख्य मुद्दों पे उनका ध्यान ना जा सके। ये सरकार का एक षड्यंत्र है। ईमानदार और बड़े तेज तर्रार मुख्यमंत्री से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि झूठ और खोखलेपन की सारी हदों को मत क्रॉस करिए। आप तो एक मठ के महंत हैं, कैसे ईश्वर के सामने जाएंगे? किस मुंह को लेके जाएंगे? अगर भारतीय सिनेमा का ही दृश्य देख लिया जाए तो जो कथनी और करनी में अंतर समझता है, वो ईश्वर के समक्ष नहीं खड़ा हो पाता। मैं वेदों पुराणों की बात नहीं करूंगा, मैं तमाम सारे उन ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों की बात नहीं करूंगा जो हमारे सामने चलचित्र चलता है, उतने से ही सीख ले लेते योगी आदित्यनाथ जी। कैसे शीशे में मुंह देखेंगे? खैर, जब देखेंगे तो काला ही दिखेगा, और वो इतना भद्दापन दिखेगा जो शायद उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाया होगा। इतना झूठ परोसा जा रहा है जो इस प्रदेश के लिए, समाज के लिए और हमारी व्यवस्था के लिए घातक है। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और मधुर मोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें आपको कि खाकी के दामन पर जिस तरीके के आरोपों के छींटे पड़े हैं और कहीं ना कहीं लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं जिसमें कस्टोडियल मौत हो रही है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो चक के घेरे में है, आरोपों के घेरे में। फिलहाल कानपुर की ये जो घटना है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा। फिलहाल सीसीटीवी की पुलिस दुहाई देते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रही है। हालांकि सीसीटीवी उस जगह पर नहीं मौजूद था। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का यह भी कहना है कि पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। इस तरीके के मामले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बहुआयत देखने को मिल रहे हैं, और इन पर लगाम कैसे लगेगी ये फिलहाल देखना होगा।